बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, हमारे मुल्क के अंदर डॉलरों की बरसात हो रही है और लोग दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। इस वक्त हम एक सफ़र की तरफ जा रहे थे तो मेरे साथ एक IT एक्सपर्ट हैं, ये भी जनरेट करते हैं डॉलर छापने वाली मशीनें, तो इनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। दानियाल जफर इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम जी दानियाल साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो आजकल एक माहौल बना हुआ है कि जी बगैर स्किल के आप इतने डॉलर कमाए, आप जनाब कोई स्किल की जरूरत नहीं है आपको, आप कोई ऐड देखें उसके आपको पैसे मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, तो इसकी क्या हकीकत है जनाब? तो बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये टोटली फेक होती हैं, ठीक है। और इस तरह के आपको हर जगह पे लोग मिल जाएंगे। अब रिसेंटली मेरे एक दोस्त है, वो दुबई में होता है, ठीक है, उसको एक कंपनी हायर किया। ये मोस्टली ना बाहर की कंपनी होती हैं और ये बाकायदा पाकिस्तान में बंदों को हायर करती हैं इस तरह के स्कैम्स और फ्रॉड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ों को झांसा दिया जाता है, पाकिस्तानी बंदों को झांसा दिया जाता है, ठीक है। वो भी बातों में आ जाते हैं। रिसेंटली हमारे किसी दोस्त ने ऐसा हो भी चक्कर है कि उसको हायर किया गया था बाकायदा। तो आपको दुबई के दोस्त की बात बताया था कि उनको बकायदा हायर किया गया कि आपने यहाँ पे बैठ के, उनके बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, ठीक है, और वो चाइनीज कंपनी होती है, कुछ चाइनीज की होती है, तो उनको हायर किया गया। तो कह रहे थे पाकिस्तान में आपने ना इस तरह के लोगों को मतलब फ्रॉड करना, ये तो उसने तो खैर वो जॉब फिर छोड़ दी। तो लेकिन ये चीज़ें हमारे पास में हो चुकी हुई हैं, मतलब इवन के हमारे रिलेटिव्स में भी काफ़ी लोगों ने, एक तो ऑनलाइन ना कुछ लोगों ने इसको बड़ा डिसेंट सा नाम समझ के ना लोगों ने समझ लिया कि एक ऐसा कोई हलवा है, ठीक है, कि आप बड़ा इजीली आप डॉलर निकालने लग जाते हो। तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी काम इतना आसान नहीं होता कि आप ये समझ रहे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग इतना आसान है कि आप आज किसी को पैसे दे के आ गए हो और घर आके आपने कुछ ख्वाब देख लिए हैं और आप सो गए और सुबह आपके डॉलर आपके कितने रख दिए होंगे या आपके अकाउंट में किसी ने ट्रांसफर कर दिया। ऐसा कहीं भी मुमकिन नहीं है, किसी भी ऑनलाइन काम के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है जो रियल स्किल्स हैं। अच्छा, ये दो तीन चीजें होती है, एक होती है स्किल होती है, एक होती है एक होते हैं बिल्कुल शॉर्टकट डेज होते हैं, ठीक है। तो अब जो ये शॉर्टकट की तरफ जाते हैं ना, तो ये तो हमेशा जलीली होते हैं, ठीक है। इनकी बस जल्दी होती है कि मैं बस डॉलर कमाए आ जाऊं 2-3 दिन में डॉलर में, ये जलीली होते हैं। ये अभी कुछ लोगों का ना पैसे मिल भी जाते हैं। इवन कि अब मुझे कल एक बंदा बता रहा था कि यार ये एक ऐप आई है, ये इसके ऊपर ना मैंने अभी पैसे लगाए थे तो मुझे ना 90,000 रुपीज ना अर्निंग हुई है। मैं क्या ठीक है, होगी, मैं इस बात तुम्हें वो नहीं कर रहा कि नहीं होती होगी, मैं क्या होती है। इस तरह जाने वाला था, वो भी अपना ये मसला मेरे पास लेके, क्योंकि हमारे पास लोग आते रहते हैं अपने ये मसले बताते रहते हैं। अभी वो एक बंदा आया, उसने कहा जी मेरे पास ये मसला आया जी उसके रिलेटेड ना, कि मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, तो उन्होंने मुझे पहले 1 लाख रुपए दिया, अर्निंग हुई मेरी। तो फिर मैंने काम किया, अभी मैंने लोगों को बुलाया भी उस तरफ, मतलब वो लोगों को आगे से झांसे भी देते हैं आप भी इन्वेस्ट करें, आप भी इन्वेस्ट। ये जो कॉन्टेक्ट मार्केटिंग वाला है इन्होंने ऐसे ही होता है। तो अब वो कहते हैं आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, वो लोग आते हैं, ठीक है, लोगों और भी खिलाते हैं। फिर उसको अपनी वो बंदा भी ठीक होता है, अर्निंग हो जाती है। अब उस बंदे को ना लालच आ जाती है, वो कहता है यार मैं इसके ऊपर और पैसा लगाऊंगा तो मुझे और आएगा। अब वो लाख भी लगाता है, वो पल्ले से और लाख 2 लाख भी लगाता है। इवन के मेरे दोस्त को इतना शौक पड़ गया था कि उन्होंने अपनी जमीन बेच के 15 से 16 लाख रुपया लगाया था, छोटी जमीन बेची थी। अच्छा, 15-16 लाख में लगाया था, वो सारा के सारा उस टाइम वो लेके उड़ गए। पहले मैं 1 लाख 2 लाख दिया, उसके बाद उन्होंने वो इकट्ठे लेके वो गायब हो गए। तो इस तरह होता है, लोगों को पहले झांसे देते हैं और फिर वो पैसे लेके उनसे भाग जाते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि एक स्किल सीखें। स्किल वो होती है जिसकी आपको दुनिया में जहां पर भी चले जाए ना, दुनिया में जहां भी चले आपको उसका काम मिल जाए, कोई शब्द, ठीक है। हुनर बेसिकली वो चीज होती है। अब देखिए ना, आप एसी वाला भी एसी ठीक कर रहा है, एक स्किल ही उसकी, ठीक है, वो जहां पे भी जाए उसको उसकी जॉब मिल जाएगी। तो ऑनलाइन के अंदर भी स्किल्स होती हैं, तो जहां पे भी आप जाएंगे तो आप उस इवन के लाहौर में जाए, सवेरा में जाए, आपको उसके, हाँ ये नहीं होता कि आप ऑनलाइन के लिए आप किसी एसी वाले के पास चले जाए आपके मुझे ऑनलाइन काम है तो वो नहीं देगा। तो इसके लिए आप सॉफ्टवेयर हाउस बने होते हैं, ठीक है, ऑफिस बने होते हैं, आप वहां जाए आपको जॉब मिलती है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अब अगला सवाल आ जाता है, ये तो हमने इसलिए रखा हुआ था कि लोगों को पता चले कि ये इतना आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि फ्रीलांसिंग, अगर आप शॉर्ट वर्ड्स में बताएं कि हमें ये पता है कि फ्रीलांसिंग के जरिए लोग पैसे कमाते हैं, फ्रीलांसिंग क्या है? अच्छा, बेसिकली ना मैंने भी कुछ ये चीजें नोट की है कि लोग ना फ्रीलांसिंग को समझते हैं कोई स्किल है, ठीक है। अब लोग समझा मेरे पास भी आते हैं, मेरे पास कहते हैं मुझे फ्रीलांसिंग सिखा दें, फ्रीलांसिंग सिखा दें। मैं उनको कहता हूँ क्या फ्रीलांसिंग सीख के क्या करेंगे, मतलब कोई क्वेश्चन कहते हैं मैं अर्निंग करूंगा, मैं क्या आपके पास कोई स्किल है, कहते हैं नहीं स्किल नहीं है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जब ऑन फ्रीलांसिंग बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक ऐसी उसका चीज का नाम है, आसान लफ्जों में समझाता हूँ, कि जहां पे आप अपनी ऑनलाइन स्किल्स को सेल करते हैं, सर्विसेज सेल करते हैं। अगर आप इसको इन शॉर्ट वर्ड्स आप इसको एक्सप्लेन करें
तो फ्रीलांसिंग दरअसल एक मंडी है, उस मंडी के अंदर आपने प्रोडक्ट अपना या अपनी स्किल जो है वो सेल करनी है, अपनी स्किल को सेल करना है। तो यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री से क्लाइंट होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, सारे बैठे होते हैं आपकी सर्विस लेने के लिए बैठे, लेकिन बात यह है कि जब आपके पास कुछ होगा नहीं देने के लिए तो आप वहां पर क्या देंगे? तो लोग आ जाते हैं फ्रीलांसिंग सीखनी, और लोग ऐसे ऑफिस बने हुए हैं, मैं हैरान होता हूँ कि लोगों को फ्रीलांसिंग सिखा भी देते हैं अपने पैसे बटोरने के लिए, लोगों को चीजें भी सिखा देते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों से थोड़ा सा ना नॉलेज लिया करें। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है उसकी पहले थोड़ी सी यूट्यूब के ऊपर रिसर्च कर लिया करें कि ये स्किल कैसी है, इस सीख के मुझे क्या फायदा होगा, तो आपको ना वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब आप सीख रहे। मैं ये नहीं कहता कि आप यूट्यूब से सारा सीखें, वैसे तो यूट्यूब भी बड़े बड़े लोगों को सिखा देती है, बहुत सिखा देती है, लेकिन उसके लिए ना आपको फुल डेडिकेशन चाहिए होती है, आपको देना पड़ता है, फिर साथ हाथ पैर मारने पड़ते हैं, लोग कर देते हैं। लेकिन अगर किसी ने कुछ जल्दी करना रहता है तो वो आप ज्वाइन कर ले, लेकिन उसके बारे में थोड़ी बहुत हाउ नाउ लेके जाए उसके पास। अच्छा दमेर भाई, एक और चीज है यहाँ पे ना बड़ी कॉमन है, हमारे यहाँ ना ख्वाब बेचे जाते हैं, लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, फिर उनको सेल किया जाता है। तो ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आना और ये वो मामला जो है, ये बेसिकली लोगों को ख्वाब दिखा के उनको उनके ख्वाब जो है वो खरीदे और बेचे जाते हैं। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल ये है कि कौन सी स्किल है जो इस वक्त मार्केट में, जाहिर बात है हमारे अपोनेंट इंडिया है, वो चांद पे पहुंच गए हैं और हम आसमान पे पहुंचे हुए हैं महंगाई में, हाथ पे क्या ख्याल है? पिछले कुछ दिनों में यही बातें जा रही है तो इंडिया स्किल कौन सी है? ये अब बात ना आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो चीजें आजकल हो जाती हैं, चल जाती हैं और हमें पता जाती है। वैसे इंडिया हमसे, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका हुआ है। इस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई वो भी नहीं है, ठीक है, उन्होंने मेहनत की है और वो आगे जा रहे हैं, ठीक है। एज अ पाकिस्तानी हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पाकिस्तान को आगे, लेकिन बस सिस्टम ही ऐसा है कि अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब ये चीजें ना हमें स्कूल सिस्टम से ही सिखानी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में इतने मसले मसाइल है, ठीक है, उन्होंने हमें हमेशा से बस सिखाया है कि आपने नंबर्स लेने हैं, टॉप करना स्कूल में, टॉप करना कॉलेज में, आपकी स्कॉलरशिप। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में टॉप किए, आज वो किसी